अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं? तो बच्चों, आज हम थर्ड और सेकंड में सब्जेक्ट मैथ है, टॉपिक हमारा है डिवाइड। तो बच्चों, कल भी हमने डिवाइड किया था, तो आज भी हम थोड़ा और डिवाइड पे जाएंगे। तो बच्चों, आप ये जान चुके हैं कि डिवाइड किसे कहते हैं, क्योंकि कल मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था कि डिवाइड कहते हैं तकसीम करने को, डिवाइड कहते हैं बांटने को। ठीक है ना? तो आज हम फिर उसी पे जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 77 डिवाइड बाई 7, 77 डिवाइड बाई 7, कि अगर बच्चों आपके पास 77 रुपीज़ हैं तो वो आपको 7 बच्चों में डिवाइड करने हैं। कितने बच्चों में? 7 बच्चों में, यानी कि 77 रुपीज़ आपको 7 बच्चों में डिवाइड करने हैं। तो हर एक बच्चे को कितना आना चाहिए? तो देखो बच्चों, अब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे 7 तक। तो 7 1 जार 7, आराम से हमने लिखा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7। ठीक है ना? तो शाबाश, इस 7 में से 7 निकालो तो बच्चों कुछ नहीं, 0 इस साइड में लिखने की आपको जरूरत नहीं है। 7 ये उतारा नीचे। तो फिर बच्चों 7 1 जार 7, तो यहाँ पे आंसर हमारा आ गया 11। क्या आया? 11। कि अगर हमने 77 बच्चों में 7 रुपीज़ डिवाइड किए, 77 रुपीज़ 7 बच्चों में डिवाइड किए हैं, तो एक एक बच्चे को आते हैं 11 रुपीज़। कितने आते हैं बच्चों? 11, यानी कि एक एक को 11 रुपीज़ आते हैं। तो इसको कहते हैं बच्चों क्वेश्चन, और रिमाइंडर हमारे पास इस वक्त कुछ नहीं है, 0 है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 11। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 89 डिवाइड बाई 11, 89 डिवाइड बाई 11, कि 89 डिवाइड बाई 8, 89 डिवाइड बाई 8, कि 89 को 8 से डिवाइड करना है। तो बच्चों इसमें आपको 8 का टेबल पढ़ना है, 8 1 जार 8। ठीक है? तो 8 में से 8 बाकी कुछ नहीं। अब ये 9 हमने उतारा नीचे। ठीक है ना? 8 1 जार 8। ठीक है बच्चों? अब 9 में से 8 निकालो तो 1। तो ये जो बच्चों 1 बच गया, इसको कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। और ये जो है ये है क्वोशंट। क्या है? क्वोशंट 11। ठीक है ना बच्चों? तो शाबाश। अब है 81 डिवाइड बाई 9, 81 डिवाइड बाई 9। तो बच्चों यहाँ थोड़ा हमें देखना है कि अगर हम 1 डिजिट ले लें 8, तो 8 जो है वो 9 से कम है। 8 रुपीज़ 9 में डिवाइड नहीं होगी। ठीक है ना? अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास 8 टॉफियाँ हैं, तो हमें 9 बच्चों में डिवाइड करनी है, तो वो एक एक टॉफी 9 बच्चों में डिवाइड नहीं होगी, इसलिए ये 1 हमें साथ में लाना है। तो ये बन गया 81। अब 81 हमें 9 में डिवाइड करना है, तो इसमें आपको 9 का टेबल पढ़ना है 81 तक। 9 9 जार 81। तो यहाँ पे हमने लिखा बच्चों 81। ठीक है? 81 में से 81 बाकी कुछ नहीं, 0। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा? 9। तो चौथा क्वेश्चन है बच्चों 56 डिवाइड बाई 8, यानी कि 56 रुपीज़ आपको डिवाइड बाई 7, 56 डिवाइड बाई 7, कि 7 बच्चों में 56 आपको डिवाइड करना है। तो बच्चों 5 तो 7 में डिवाइड नहीं होगा, इस वजह से 2 डिजिट बना लेते हैं हम 56 का। तो ये डिवाइड करना है 7 में, 7 का टेबल पढ़ना है। 7 8 जार 56, 7 8 जार 56। यहाँ पे हमने लिखा बच्चों 56, 56 में से 56 निकाला तो कुछ नहीं, रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं है, क्वेश्चन हमारे पास 8। तो बच्चों अब थोड़ा थोड़ा आगे हम बड़ी रकम लाएंगे, जैसे 124 डिवाइड बाई 5, कि 124 आपको 5 में डिवाइड करना है। तो इसके लिए देखो बच्चों, अगर हम 1 डिवाइड करें 5 में तो नहीं होगा। अब 2 डिजिट रकम हम ले लेते हैं 12, 12 को हम 5 में डिवाइड करेंगे। आप 5 का टेबल पढ़ो बच्चों, अगर 12 5 से आता है तो ठीक है, डिवाइड होता है, ठीक है। अगर नहीं है तो 12 से आपको कम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। तो बच्चों 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो 5 3 जार 15 करेंगे तो इससे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 12 है तो 15, इस वजह से हम 5 2 जार करेंगे। तो यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 10। ठीक है ना? तो अब 2 में से 0 बाकी 2, 1 में से 1 बाकी 0, इस साइड में 0 लिखने की जरूरत नहीं। तो 4 उतारा नीचे, क्योंकि 2 अब 5 में डिवाइड नहीं हो रहा था,
ये कम था इस वजह से ये 4 भी उतारा नीचे। तो अब 5 की टेबल पढ़ो। 5 3 is 15, 5 4 is 25, 5 is 25, लेकिन यहाँ पे बच्चों 24 ही है, 25 बढ़ जाएगा, इस वजह से हम लिखेंगे 5 4 is 20, 5 4 is 20। अब यहाँ पे हमने लिखा 20, यहाँ पे लिखा 4, शाबाश। तो अब बच्चों 4 में से 0 निकालो तो 4, 2 में से 2 निकालो तो 0, तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ गया बच्चों 4, और यहाँ पे क्वोशंट है 24, यानी कि 24 आंसर इसका है। तो बच्चों उसके बाद है 254 डिवाइड बाय 3 कि 254 आपको 254 भी ले लो, 3 बच्चों में डिवाइड करना है, तो एक बच्चे को कितना आएगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों अगर हम इस 2 को ले लें सिर्फ, तो 2 3 में डिवाइड नहीं होता है, इस वजह से हम 25 बना लेंगे यहाँ तक। तो 25 को डिवाइड करो 3 से, 3 का टेबल पढ़ो शाबाश। 3 8 हजार 24, अगर 3 9000 करेंगे तो क्या हो गया 27, तो 27 जो है वो इससे बढ़ जाएगा, ये 24 आए हुई है, तो हम 3 8000 करते हैं 24, यहाँ पे लिखा हमने बच्चों 24, यहाँ पे लिखा 8 आयो, 5 में से 4 बाकी 1, 2 में से 2 बाकी 0, ठीक है। तो अब ये 1 इसमें डिवाइड नहीं होगा, अब ये 4 उतारा नीचे, अब फिर 3 का टेबल पढ़ो। 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3 5 is 15। अगर 3 5 is 15 करते हैं तो ये बढ़ जाता है इससे, क्योंकि यहाँ पे 14 है, लिहाजा 3 4 is 12 करते हैं, तो 4 में से 2 बाकी 2, ठीक है। तो बच्चों आंसर आया हमारे पास क्वेश्चन 84, और रिमाइंडर बचा हमारे पास 2। तो बच्चों अब है 369 डिवाइड बाय 2 कि 369 आपको 2 में डिवाइड करना है। तो बच्चों ये 3 है, ये आराम से 2 में डिवाइड होगा, अब 36 का जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब 2 1 is 2, यहाँ पे लिखा 2 1 is 2, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 1। अब 3 में से 2 निकालो तो बच्चों क्या रह गया 1, इस 6 का 6 उतारा नीचे, ये बन गया बच्चों 16। अब 2 का टेबल पढ़ो 16 तक, 2 8 is 16, तो 16 में से 16 बाकी कुछ नहीं रहता है। अब ये 9 उतारा नीचे, अब 2 का टेबल पढ़ो, 2 4 is 8, 9 में से 8 निकाला तो 1, शाबाश। तो इसका आंसर आया हमारे पास क्वेश्चन 184, और रिमाइंडर है 1, ठीक है बच्चों। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 453 डिवाइड बाय 3 कि 453 को आपको बच्चों 3 में डिवाइड करना है। कितने में करना है 3 में डिवाइड करना है। तो देखो बच्चों पहले ये 4 3 में ऑलरेडी डिवाइड हो सकता है आराम से, तो हम करेंगे 3 1 is 3, यहाँ पे लिखा 1, तो यहाँ पे लिखा 3, अब 4 में से 3 निकाला तो 1, शाबाश। तो ये 1 3 में डिवाइड नहीं होगा, अब इस 5 को नीचे उतारना है, ये बन गया 15, क्या बन गया 15। अब 3 5 is 15, ठीक है ना। अब ये 3 उतारा नीचे, कहाँ यहाँ पे 3 1 is 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं है, क्वेश्चन आया 151। तो बच्चों आप एक काम करेंगे 2 से लेके 10 तक आप टेबल लिख के मेरे नंबर पे भेजेंगे, शाबाश। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।